हाँ उधर आ जाओ सबका वीडियो लेता आ जाओ सबका वीडियो आएगा इसमें के बाद आ जाओ सर एक सेकंड प्रसार कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें अपने देश की बनी चीज को ही आगे लाना चाहिए। First of all, I would like to say a big thank you to Cardiology for validating my fashion sense and giving me this beautiful award. And मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कार्डियोलॉजी से अवार्ड मिल रहा है बिकॉज़ मैं अपने कॉलेज डेज में सिर्फ और सिर्फ खादी पहनती थी, शॉर्ट्स के साथ, जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ. But I was always खादी because I love खादी. This is your first time I'm seeing you in the sari. Yes, that's What true. would you say about this? I think sari is the most beautiful attire. And yes, I save it for very special occasion. आज जैसे बहुत ही special occasion था तो yes मैंने साड़ी पहना. But yeah, it's the most beautiful Indian attire. Very much. Thank you so Anything much. coming up? Any movie from your side? Anything? Yes, now there is Bawal coming up with, of course, Sajid Naryatwala, my husband, and Nitesh Tiwari. They are joining up again. Dono national award winners. Varun Dhawan and Janvi are in the movie. And then there is Satya Prem Ki Katha with Karthik and Kian. But सब आना थिएटर में पिक्चर देखने के लिए. You want me here? Thank you. Yeah, I mean, looks very good. Yeah, it's a great fashion show happening, and being a part of this is very important for me personally because I sort of resonate with fashion, and also there are awards happening. So yeah. You also look good. Looking good. Tell us about your outfit. So thank you so much for the compliment. First, this is Victor Robinson doing his thing. So I don't know him all along. I have a web show releasing the next month, February. So as soon as that comes out, I think we'll talk about it. All of you who are watching this, I hope you've had a great Republic Day and wishing you a beautiful year ahead. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जब भी पीयूष जी कोई भी इवेंट करते हैं इट्स ऑलवेज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू एंड मुझे अवार्ड मिला है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म के लिए. आई थिंक ये हम जैसे लोगों को जो काम करना चाहते हैं सोशल वर्क में हमें ज़्यादा मोटिवेशन क्योंकि किसी ने हमारे काम को देखा है, उसे रिकग्नाइज़ किया है और उसे अपलोड करते हैं, उससे बड़ी बात क्या है. एंड ये अवार्ड तो इतने सारे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे इको चैम्प्स हैं, उनके लिए भी है क्योंकि मैं अकेले तो काम नहीं करती हूँ. मेरे साथ एक टीम है. हमारे भामला फाउंडेशन में कम से कम 15,000 वॉलंटियर्स सिर्फ इंडिया में है, तो इन सब के लिए भी है ये छोटा सा अवार्ड. तो हम लोग जैसे कि मैंने कहा पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं हम विद एंड बहुत क्लोजली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लोजली हम काम करते हैं कैंपेन्स पर. तो
इस साल के लिए हमारा प्लान है अर्बन फॉरेस्ट बिल्ड करना, वन अर्थ पे काम करना, बिजनेस कम्युनिटी को भी इन्वायरमेंट पे है ना उसके अंदर हमने एक चीज़ लॉन्च करी, इको बिज। तो that is basically getting the business community to do something for the environment. So we'll do a lot of campaigns in and around that. Yes, and beach cleanups, waste management जैसे हमारा चलता जा रहा है वैसे, और डबल पावर, डबल मेहनत के साथ वो करना है इस साल। So nice. And did you want to say something for the audience? Just do your bit. Be a nice person, be humble, be kind, and protect your Mother Earth because you need her more than she needs you. Thank you. Thank you. विजुअल सब मॉडल्स वाले हो गए, अभी एक नॉर्मल लड़की की तरह विजुअल दे रही हूँ। बहुत मेहनत करके आई हूँ, अच्छे से लेना प्लीज। Let me guess the question. I know the questions. Manya, firstly, today's look, what I had seen, simple, but you are looking very beautiful. Thank you. तो लुक से ही शुरुआत करूँगा, काफ़ी डिफरेंट लुक लगा है। हर एक इवेंट में आपका डिफरेंट रहता है, लास्ट इवेंट में भी डिफरेंट था, आज के इवेंट को लेके क्या लुक है? बेसिकली मुझे बहुत सिंपल दिखना था और ये मेरे खुद के कपड़े हैं तो मुझे लगा दिस इज़ द खादियोलॉजी अवार्ड, खादी की तरफ से आया है एंड वेरी ऑनर्ड पीपल, लाइक बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ये अवार्ड रिसीव किया है। तो आई थिंक जब आप इतना विच इज़ लाइक मोस्ट इंस्पायरिंग फेस आई हैव गॉट दिस अवार्ड। सो जब कोई ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलते हैं तो ग्लैमरस लुक मुझे नहीं लगता कि वो दिखना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई गॉट दिस अवार्ड मोस्ट इंस्पायरिंग फेस, दिस इज़ बिकॉज मान्या थी तभी ये अवार्ड मिला है। सो आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, वेरी सिंपल नेचुरल द वे आई एम, मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखना चाहती थी। बस जस्ट मैंने चप्पल्स पहने हुए थे, लेकिन ये बूट्स में नहीं वॉक करने होता तो मैंने बूट्स अभी नहीं पहने। बट फाइनली मेरा मेन मोटो था कि मैं सिंपल दिखूँ, आप लोग मुझे जैसे ग्लैमरस लुक में देखते हैं उससे हट के थोड़ा सिंपल जैसे मान्या एक्चुअली रहती है वैसे। मान्या, आपके इस अवार्ड की मैं बात करूँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिग बॉस के बाद जिस तरह की आपकी जर्नी रही है, काफ़ी अमेजिंग, डिफरेंट इवेंट्स में जाता हो, यू लुक ग्लैमरस, टेल अस समथिंग अबाउट इट। ये एक्चुअली पता है एक टाइम पे ऐसे होता था कि हम अपने मेरे पापा में पेपर्स में ना कटआउट्स अगर छोटे से आ गए तो वो दौड़ के जाते थे, बोलते थे 2 दिन के पहले का पेपर देना, मेरी बेटी उसमें फ़ोटो आई है उसकी। एंड अब ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ पीपल, आई थिंक जिनका लोगों का प्यार की वजह से मेरे घर में अब अवार्ड्स रखने की जगह नहीं है। बट आई थिंक ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज बेसिकली पीयूष जी जो हमेशा से सपोर्ट करते हैं एंड द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी फॉर दिस, आई एम रियली हैप्पी। एंड देन आई थिंक ये अवार्ड ऐसे डायमंड्स की तरह है क्योंकि इसमें जो कटेट्स हैं ना, ये सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं जब बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी, तो आप मुझे रोता हुआ देखते हुए अच्छा नहीं लगेगा आपको। मान्या, बिग बॉस का फिनाले काफ़ी नज़दीक है, कितना फॉलो? टीना अभी हाल ही में एलिमिनेट हुई, काफ़ी कुछ चर्चा हुई उनकी एलिमिनेशन में, आपको उनकी एलिमिनेशन के बारे में क्या, क्योंकि उनके फराह मैम के साथ भी कुछ हुआ जब वो एलिमिनेट हुई, वॉकआउट भी हुई फराह मैम काफ़ी। ओके, आप कुछ बताना चाहोगे? जेन्युइनली मैंने नहीं देखा, मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू सी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से मैं निकली थी जब मैं एलिमिनेट हुई थी, तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वापस से वो शो फॉलो कर पाऊँ। तो मेरा एक ही था कि अब इट्स डन। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग मिली। आई एम थैंकफुल टू द मेकर्स उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं टॉप 16 में रहूँ विद फ्रॉम ऑल द इंडिया। सो आई थिंक अब मैं फॉलो अप नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरा एक मोटो है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हूँ, आगे मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है वो मेरा बेस रहता है। तो ये मेरा मोटो है। एंड कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन,
टीना? आई थिंक जो डिज़र्विंग है वो उस घर में है, एंड जिनको जनता का प्यार मिल रहा है वो उस घर में है, जिनको कहीं ना कहीं प्यार की थोड़ी कमी हो गई वो बाहर आ गए. बट मान्या, आपको नहीं लगता कि जिस तरह टीना फिर से गई, श्रीजीता फिर से गई, वैसे आप जाते तो आपका गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो लोग का गेम थोड़ा डिफरेंट था और वो दोनों बाहर आ चुके हैं. हम बिग बॉस में क्यों जाते हैं कि हम काम कर सके, राइट, और फिर हम लोगों को इंस्पायर कर सके चाहे कुछ भी हो. तो अगर मुझे वो प्यार, वो इज़्ज़त वापस ना जाके भी उतनी ही मिल रही है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ बेटर. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वाइल्ड कार्ड नहीं गई. आई वॉज़ हैप्पी कि मुझे वो टाइम जोन मिला कि मैंने खुद के ऊपर काम किया, क्योंकि कहीं ना कुछ ऐसे हिस्से मैंने अपने आप के देखे बिग बॉस में, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इस तरह प्रवोक नहीं किया था और ना ही मैंने कभी ऐसे बिहेव किया था. तो वो चीज़ मैंने खुद की एनालाइज़ की और वो जोन मुझे जो मिला उस पर मैंने वर्क ऑन किया. तो आई थिंक मुझे कहीं भी एक रिग्रेट नहीं है कि मुझे वापस नहीं जाने मिला या मैं क्यों गई. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अभी आज मैं जो भी हूँ, आई थिंक मैं वापस ना जाके यही इंसान बनी हूँ कि अब मैं खुद ने you need to be the better of yourself. So I think I am now working on myself. So that is the thing. Thank you. आफ्टर बिग बॉस ऐसा कुछ जो एकदम से चेंज हो गया आपकी लाइफ में? I think वो कहते हैं ना कि देर इज़ वन कोट प्रियंका मैम ने बोला था कि पोटैटोज आर गोना पोटेट, रोटीज आर गोना रोटेट, यू डू वॉट यू डू. सो आई थिंक एक चीज़ आई कि एक महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ मेरी लाइफ में कि मान्या, एवरी टाइम अगर आप जब रियल होते हो, बहुत ज़्यादा रियल होते हो, तो वो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते. सो बी लिटिल ईजी ऑन योर सेल्फ. आपको लाइफ में हर चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक एक ही चेंजेस ये आई है कि अब मैंने खुद को बहुत अच्छे से जानना शुरू कर दिया है और मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और खुद को प्रायोरिटी देना मैंने शुरू कर दिया है, रादर देन अदर पीपल कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस, क्योंकि जब वो हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट पीपल से, इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. मान्या, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या लगता है कौन है उस घर में जीतेगा? या टॉप 3 अगर आप व्हाटएवर यू वांट. लुक, आई डोंट वांट टू गिव माय टॉप 3 और ऐसा कुछ है. मेरे लिए मैं 16 लोगों के साथ थी, राइट, इंक्लूडिंग मी. मेरे लिए सारी की सारी फैमिली है. तो कोई भी जीतेगा ना, तो फिनाले वाले दिन मैं वो स्टेज पे डांस करने वाली हूँ. तो आई विल बी हैप्पीएस्ट वन, क्योंकि जो भी जीते उन्होंने बहुत मेहनत की. उस घर में रहना ईजी नहीं है. लेट मी टेल यू, गेम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम बाहर से देखते हैं. और 24 घंटे अननोन लोगों के साथ रहना, एडजस्ट करना, इट्स अ टू डिफिकल्ट थिंग. सो जो भी जीतेगा ना, ट्रस्ट मी, जो भी अभी टॉप 5 बचे होंगे, राइट, कितने बचे? 5 लोग बचे. हाँ, तो उनमें से जो भी जीतेगा ना, वी विल बी हैप्पी. आई थिंक सो हम सारे के सारे खुश रहेंगे, बिकॉज वो हमारी एक बिग बॉस 16 की जीत होगी, क्योंकि बिग बॉस 16 इस बार का सबसे फेमस शो चल रहा है, राइट. सो आई थिंक, अरे क्या कुछ भी वो भी हो सकता है, बट आई थिंक आई एम द लकी वन कि मैं 16 की पार्ट बनी. एंड आई थिंक आई विल बी प्राउड कि मैं हमेशा ऐसे खुल के बोलूँगी कि आई वॉज द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस 16. थैंक यू. मिल गया. स्पेशल इंटरेस्ट ले रही है, और जब आप खादी का एक कपड़ा पहनते हैं तो आप 7-8 लोगों को रोज़गार भी देते हैं. तो इस तरह से खादी का कपड़ा जो विलेजेस में बनता है उससे कई लोगों को रोज़गार के अवसर मिलते हैं. और यही महात्मा जी की आइडियोलॉजी भी थी. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि आज जब स्मृति दिन है महात्मा जी का, उनका स्मरण आज होना चाहिए, तो वो काम से स्मरण होना चाहिए. और मैं इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मिसेस गोवानी जी को और उनके पूरे टीम को, और ट्रस्ट को, मिस्टर गोवानी को और उनके पूरे टीम को, कि उन्होंने एक अच्छे मौके पे एक अच्छी काम की शुरुआत की है और खादी के लिए एक नया मार्केट वो क्रिएट कर सके. और आजकल खादी बहुत पॉपुलर अब्रॉड भी हो रही है. अच्छी डिज़ाइन बने, अच्छी तरह से एक इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा. मैडम, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा. इतना वंडरफुल इवेंट हुआ, काफ़ी लोग आए
खादी मैं इतने इवेंट्स में खादी जिस तरह आपने ये इवेंट किया आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा है। आप कुछ क्या बताना चाहोगे आपके पीछे इस इवेंट करने का थॉट प्रोसेस क्या था? वॉक फॉर अवेयरनेस लिखा हुआ है, क्या कुछ था? ये वॉक फॉर अवेयरनेस हमारे कॉलेज स्टूडेंट और यूथ के लिए था। खादी को अलग अलग तरीके से पहना जा सकता है, इस शो को करने का यही मकसद था। और आज जिन लोगों को हमने पुरस्कार से सम्मानित किया है वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और इससे अच्छा दिन और दूसरा कुछ हो नहीं सकता था। यूथ को खादी में पहन के चलते हुए देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा लगा कि नई पीढ़ी भी सीख रही है कि किस तरह खादी को अपने मतलब रोज़ के जीवन में यूज़ कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा और ऐसा इनिशिएटिव करते हैं तो अच्छा ही लगता है कि यूथ को कुछ नया सिखा रहे हैं। और जैसे सर ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो अगर जितना बच्चे खादी ज़्यादा पहनेंगे उतना महाराष्ट्र में सर खादी बनेगा, उतनी महिलाएं उतने पुरुषों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो बस यही एक पहली शुरुआत थी खादी को प्रमोट, खादी लॉजी ट्रेंड करने के लिए। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हम देखते हैं खादी भंडार अभी काफ़ी जगह पे फैला हुआ है, ये एक मार्केट डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है। जब नेहरू जैकेट आता है, कुर्ते आते हैं, अभी जब फेस्टिवल होता है तो इस तरह का मार्केट फैला और इस तरह का अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र में, मुंबई में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, खादी तो स्वराज्य का एक सिंबल था, इसलिए था कि उन दिनों में सब कपड़े की मिलें ये प्रदेश में रहती थी, तो एक मोमेंट बन गया। लेकिन बाद में लोगों को ये भी पता चला कि दिस इज़ अ नेचुरल क्लॉथ। तो सिंथेटिक और नेचुरल में यही फ़र्क रहता है कि वो आपके लिए बहुत आरोग्यदायी रहते हैं। वैसे ही खादी के सब जो प्रोडक्ट है, जिसमें जैसे हनी है, नेचुरल हनी है, उसमें नेचुरल जो आजकल धान मिलता है, तो सब नेचुरल चीज़ें अभी प्रमोट हो रही है। तो इस तरह से खादी भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें कलर्स भी नेचुरल अगर यूज़ हो तो खादी बहुत ही हेल्दी भी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यूथ में इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए और उसके बारे में एक अट्रैक्शन यूथ में आना चाहिए। और खादी पहनना अपने एक राष्ट्र के प्रति दिया हुआ सम्मान है, ऐसे मैं सोचता हूँ। तो वो जी, एक और चीज़ सर बताना चाहूँगी कि एक जीन्स बनने के लिए 40,000 लीटर पानी जाता है। तो यूथ भी ये समझता है कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है। खादी पहनने से आप नेचुरली बनता है, वेस्टेज ऑफ वाटर बचता है, ऑर्गेनिक है, आपको स्किन डिजीज़ नहीं होते, स्किन फ्रेंडली है, स्किन अच्छा रहता है। तो इसलिए गर्मी में आपको ठंडा रखता है और ठंडी में नॉर्मल रखता है। तो खादी एक अपने आप में प्राइड है, जैसे सर ने कहा। तो सब यूथ को भी मालूम होना चाहिए और आने वाली जनरेशन को ये समझ होनी चाहिए कि इंडिया ने उनको एक विरासत दी है जिसको उनको संभाल के रखना है और उसको और आगे बढ़ाना है। और इम्पोर्ट भी इसका बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे सर ने बताया कि हमारे पास मधु भी है, लकड़ी के खिलौने, महाराष्ट्र में और भी चीज़ें हैं। इस तरह के सक्सेसफुल इवेंट होने के बाद आगे और इस तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, सर का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल दिखेंगे। हम तो चाहते ही हैं कि लोग आगे बढ़कर और काम करें इस तरह की चीज़ें। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थोड़ा सा इधर हुई। अभी मैं 2 दिन है ना ऐसे आराम से बैठ जाऊंगी, सोऊंगी, फिर उसके बाद कुछ करूंगी। मैं लगी में दवाई राइट में है मैं जहाँ आ जाइए राइट में। मैं पहले Srijala, firstly, good to see you. Thank you so much. What would you like to say about the event? क्या हुआ? कुछ नहीं, इवेंट के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते? So it's a walk to awareness. हमारे अंदर awareness की बहुत ज़रूरत है to be always aware, to have a certain amount of knowledge about what's going around. So it's a beautiful award और मैं बहुत I'm really honored to be here. So I'm very happy to come here. They're supporting Khadi. It's all about Khadi launching. Yes. खादी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे युवाओं के लिए, आपको क्या लगता है? Yes, as your awards are.
Shall I hold it right now? Congratulations for that. Yeah. Would you like to say किस कैटेगरी में आपको मिला? Most stylist. Yes, you are. So, आप वापस से पूछ लो एक बार. क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड? तो मुझे जो अवार्ड मिला है वो मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस कैटेगरी में मिला है. तो जैसे कि खादी अवार्ड है, मेरा ये खादी तो नहीं है, बट कोशिश ऐसे ही किया कि जितना हम कॉटन यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो हेल्थी फॉर आवर स्किन, फॉर आवर बॉडी. और इट्स एक्चुअली हमारे जो ट्रेडिशन है इंडिया के, इट्स अबाउट कॉटन, इट्स अबाउट खादी. और हाँ जी, गांधी जी ने बहुत प्रमोट किया खादी को. सो या श्रीजी, तो आप बिग बॉस के घर पे फिर से आप एक और बार गए थे, टीना भी गई थी, टीना हाल ही में बाहर आई. क्या लगता है आप दोनों में से जो कमबैक गेम था किसका आपको लगा कि अच्छा था? ऑफ कोर्स मेरा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरा गेम है तो मुझे मेरा गेम ही अच्छा लगेगा. तो या ऑफ कोर्स मेरा अच्छा था. बिग बॉस फिनाले काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है. क्या लगता है आपको कि कौन ऐसे प्लेयर है जो डिजर्विंग है टॉप 4 के कैंडिडेट? टॉप 4 के लिए फ़िलहाल तो मैं कहूँगी वही शिव, प्रियंका, शालीन और अर्चना, जो डिज़र्विंग है. एंड आपको क्या लगता है कि जिस तरह का टीना का इविक्शन था, उसी समय पहले, कुछ ही समय पहले उनका और फराह मैम का कुछ आर्ग्यूमेंट है, हीटेड मूवमेंट आर्ग्यूमेंट हुई, जहाँ फराह मैम ने वॉकआउट किया, उसको लेके कितना इफेक्ट किया उनकी इविक्शन को लेकर? मुझे नहीं लगता है एविक्शन हमेशा वोटिंग के तौर पे होता है. और मुझे लगता है कि जब भी वीकेंड के वार पे सलमान सर या फराह मैम या जो भी आए हैं, करण जौहर भी बीच में आए थे 2 हफ्ते के लिए, तो वो लोग जो भी आपको कह रहे हैं आपको वो चीज़ सुनना चाहिए. क्योंकि मुझे भी 1-2 बार डांट लगी है सलमान सर से. वो चीज़ सुनना चाहिए, क्योंकि आप एज अ कंटेस्टेंट हर चीज़ से कट आउट हो. आपको नहीं पता बाहर क्या बात हो रही है, बाहर आपको लेके क्या चर्चा हो रही है. तो आपको अगर आपके बारे में, आपके गेम को बेहतर करना है तो हमेशा सुनना चाहिए, ना ही एटीट्यूड दिखा के बीच में बोलना चाहिए या काटना चाहिए. क्योंकि वो लोग शो के होस्ट है, उनको पता है कि इस कंटेस्टेंट को क्या दिशा दिखाना है. आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ गई आफ्टर बिग बॉस? मेरी लाइफ में क्या कुछ चेंज आ गई है, ऐसा तो कुछ खास चेंज नहीं आई है. हाँ, थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ. हाँ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट शो, बट अलॉन्ग विद दैट इस शो का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो लोग ज़्यादा और ज़्यादा पहचानने लगे हैं. और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले लोग मुझे किरदार के नाम से बुलाते थे, अब मुझे मेरे खुद के नाम से बुलाते हैं. सो दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड. फाइनल की रेस की मैं बात फिर से करूँगा. प्रियंका और शिव ठाकरे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं जीतने के, बट लोगों का कहना है कि कलर्स का फेस हमेशा जीतता है. और टीना ने भी कई बार जिक्र किया था कि कलर्स का फेस. क्या लगता है आपको कि बिग बॉस कलर्स के फेस को ही जीता था या शिव ठाकरे भी जीत सकते हैं? ऑफ कोर्स शिव ठाकरे भी जीत सकते हैं. वो मराठी विनर है और वो हर जो भी टास्क होता है, जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व है. हालांकि दोनों ही मेरे दोस्त बन चुके थे घर के अंदर, या दोस्त है, पर more deserving contestant I would say शिव ठाकरे. Now I want to talk about Big Boss. इसके अलावा अब श्रीजिता, प्रोफेशनल वाइज हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड एज अ प्रोफेशनल गेम? प्रोफेशनल वाइज मैं चाहूँगी बहुत जल्दी मुझे सलमान सर कॉल करे और मुझे उनके फिल्म में साइन करे. Anything coming up apart from खतरों भी आने वाला है? नथिंग एज सच. अभी चीज़ें पाइपलाइन में है, बातचीत चल रही है, बट व्हाटएवर बेस्ट आएगा आई विल पिक दैट अप. थैंक यू.